वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आलोचक और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज अपने ट्वीट से कांग्रेस के नेताओं को सख्ते में ला दिया। आज CWC की बैठक थी। बैठक से पहले जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं के लिए चिंता का सबब है। अभी बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता थे जिन्होंने ग्रुप 24 बना रखा था। कुछ लोग कांग्रेस के विरोध में पहले से ही बात करते थे। अब सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को हर मामले में डिफेंड करने के लिए, या एक तरह से ये कहिए कि जिसको राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता था, मतलब जो इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, वो राहुल गांधी को राजनीतिक जो है वो दिग्विजय सिंह ने दिया था। उन्होंने ही आज कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के तंज कसा है। तंज ये कि हालांकि दोनों मिला करके विरोध या विद्रोह जैसा ना दिखे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि जो है वो क्षमताएं तो हैं राहुल गांधी में, लेकिन वो लेकिन समस्या है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही और उसके बाद जो है उस संगठन को लेकर के उन्होंने RSS की तारीफ की, जो सबसे ज़्यादा जिसकी आलोचना वो हमेशा से करते रहे हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने एक किताब, उर्दू पत्रकार एक थे अजीज बरनी, सहारा उर्दू के, उनकी एक किताब लिखी थी कि जो 26/11 जो है वो RSS की साजिश है, उसको इन्होंने रिलीज़ किया था। और आज उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जो है वो शेयर की लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, कि किस तरह से जो है वो एक ऐसा नेता जो कार्यकर्ता था और अपने बड़े नेताओं के चरणों में बैठा हुआ है, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। और ये जो सारे ट्वीट्स दिग्विजय सिंह ने किए हैं, इसको जो भी बड़े नेता हैं, चाहे उसमें जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल है INC इंडिया, उसके बाद INC MP, खड़गे जी को, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जयराम रमेश को, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। अब इसमें कई चीज़ें निकल करके आती हैं। ये तो स्पष्ट है, इसको स्पष्ट तौर पर मान लेना, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो उनका भाजपा में आने का कोई मंशा नहीं है। दूसरा, भाजपा में उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरा, उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो भाजपा में अगर आते भी हैं तो उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस बात को स्पष्ट तौर पर मान लेना चाहिए। ये स्पष्ट है कि उनको भाजपा में नहीं ले आएंगे। फिर ऐसा क्या कारण है? तो दूसरा जो सबसे बड़ा मतलब जो एक पहला जो कारण है वो ये कि जो स्थिति जो अगर उसको आप बहुत ब्लंटली कहिए कि जो दुर्गति कांग्रेस की हो रही है, उस दुर्गति को मतलब उसको कहिए फ्री फॉल हो रहा है और वो कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस के फ्री फॉल से जो कांग्रेस के विश्वास पात्र, जो कांग्रेस के स्वामी भक्त या कांग्रेस के जो कमिटेड लोग हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनका भविष्य गड्ढे में जा रहा है। अब दिग्विजय सिंह तो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का अपना बेटा भी तो है, उसका राजनीतिक भविष्य भी तो है। वो कहाँ जा कर के रुकेगा, उसका क्या होगा? बहुत सारे कयास लगते हैं कि उनका बेटा भाजपा ज्वाइन कर सकता है। इनके बड़े भाई, छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने इसी बात को लेकर के पहले ही पार्टी से किनारा कर लिया है या उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो ये एक फैक्टर हो गया।
कि अपना भविष्य अब खतरे में लग रहा है, अपने परिवार का, अपने लोगों का भविष्य खतरे में। दूसरा ये कि एक मैसेजिंग दे जानी चाहिए। मैसेजिंग ये देने की कोशिश है कि गड़बड़ तो सब कुछ हो रहा है, अब गड़बड़ का समाधान कहाँ से निकलेगा, इसको रोकेगा कौन, समझेगा कौन? तो कोई न कोई तरीका है। जब राहुल गांधी से की उपलब्धता को लेकर के बात होती है, जब उनसे टाइम मांगा जाता है, वो उड़ीसा के एक व्यक्ति ने लिखा, एक नेता ने, कि वो लंबे समय से टाइम मांग रहे हैं, वो उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसा ही ज़्यादातर नेताओं का है कि वो टाइम मांगते हैं, मिलता नहीं है, लेकिन वो विदेश यात्राओं पर होते हैं। तो एक तो ये मैसेजिंग की कोशिश है कि भाई इसको, सुधार को सीरियसली लेना चाहिए। तीसरा जो बड़ा कारण हो सकता है वो ये कि अपनी नाराज़गी को इजहार करने का एक ये तरीका है। चूँकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो दिग्विजय सिंह उस दौड़ में कूदे थे, लेकिन गांधी परिवार ने जो मतलब इतने दिनों का जो दिग्विजय सिंह का कांग्रेस या गांधी परिवार के प्रति स्वामी भक्ति थी, उसको दरकिनार करते हुए जो भी समीकरण हो, उन समीकरणों के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया और उनके खिलाफ शशि थरूर लड़े। तो ये एक तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि ये तो तय है कि वो अब उनको भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं मिलेगी, और संघ की बिना सहमति के भारतीय जनता पार्टी में वो मिलना और भी मुश्किल है। लेकिन अपने बेटे का भविष्य तो बनाना ही, बेटे को लेकर के शायद संघ में इस तरह की स्थिति ना हो, इसलिए कि बेटा संघ के बारे में इस तरह की बात नहीं करता है। तो बेटे के भविष्य के लिए वो संघ की तारीफ कर रहे हो और बेटे को बीजेपी में किसी तरह से ले आना चाहते हो। अब एक और बड़ा फैक्टर है कि मेरी अपनी खुद की जो जब पत्रकारिता में बीट रिपोर्टिंग जब बीजेपी किया करता था, कैलाश जोशी से मैं और एक मेरे और मित्र जर्नलिस्ट थे, वो कैलाश जोशी से 1100 करोड़ में बात कर रहे थे। कैलाश जोशी ने हम लोगों से खुद कहा कि जो दिग्विजय सिंह हैं, ये अपने पिता के साथ संघ की शाखाओं में जाया करते थे। छोटे थे लेकिन जाते थे। पुरानी बात है, लेकिन ये किसी से कही हियरसे की बात नहीं है, ये मुझे बताया था। एक और मेरे साथ जर्नलिस्ट थे जो आजकल वो टीवी में हैं। तो अब ये एक चौथा फैक्टर हो गया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए है। लेकिन इस सब ने जो है जो जमीनी स्वयंसेवक जनसंघ का जो है, ये सब चीज़ें जो है, इस सब ने खलबली मचा दी है। अब इस खलबली का क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस खलबली में एक बात तो तय होती जा रही है कि धीरे धीरे राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है कि अब राजनीति जो है भारत की वो राहुल गांधी के बस की नहीं है। राहुल गांधी का कोई अल्टरनेट खोजना पड़ेगा। अब आखिरी बात कह के इस वीडियो को रोकता हूँ। क्या
ये सिबलिंग राइवलरी का तो नतीजा नहीं है, और इस बहाने दिग्विजय सिंह दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी के बस का नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व परिवर्तन ले आया जाए। गांधी परिवार के स्वार्थ स्वामी भक्ति दिखाते हुए क्या वो ये चाहते हैं कि अब सच में प्रियंका बागडोर संभालें? ये बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों की पर मैंने बात रखी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।